बोलो। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, 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 भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, महाराजा सिंधिया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, माता की जिंदाबाद, जिंदाबाद, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, महाराजा सिंधिया जिंदाबाद, महाराजा सिंधिया जिंदाबाद, महाराजा सिंधिया जिंदाबाद, भाई कमल पाँच नंबर। बहुत धन्यवाद आपका। बीपीएल के लिए कार्ड के लिए कितने दिन से चक्कर खा रहे थे? कितने दिन से इंतजार कर रहे थे?
7 नंबर कहीं जंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिल भर के लिए दिल भर दिल भर के लिए दिल भर उनको से मतलब इस बार बारिश से आने से पहले उसको साफ करना है। जैसे पूरी मिट्टी से भरी हुई थी, पूरी यहाँ से भरी हुई थी। हमने ऐसी चेन बना के सुबह आते थे 6 से 8-9 बजे तक हम लोग श्रमदान करते थे। जैसे बीच में हमने शिक्षा विभाग को ले लिया, पुलिस विभाग को ले लिया, स्वास्थ्य विभाग को ले लिया, रोजाना तो उसको लगातार हम कर रहे हैं। तो पानी भी रहा आप आगे तो अभी पानी सूखा है इसका लगभग 10-15 दिन तक। क्योंकि ये जो राशि है वो 3175 करोड़ राशि की आज यहाँ से महाराज साहब सौगात दे रहे हैं हमारे पूरे जिले की। आप सोचो 15,000 घरों को घर मिलेगा क्या? कभी किसी ने सोचा था कि गरीब परिवार कभी उसके ऊपर भी पक्का मकान का छत होगा? ऐसे हमारे जिले को 15,000 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्रक यहां से मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हमारे नगर में आज 94 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति पत्रक दिए गए हैं। महाराज, आप सबको लगता होगा कि महाराज को ईसागढ़ की चिंता नहीं है, लेकिन जब मैं महाराज को देखता हूं, जब दशा की बैठक होती है, तो महाराज को एक एक बात का पता होता है कि कहां कौन सा काम हो रहा है, कहां कौन सा नहीं हो रहा। आप लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे ईसागढ़ के लिए महाराज साहब ने जो एक नल, चूंकि पानी का हमारा पिछली बार वाटर लेवल कम हो गया था, तो जो राजघाट से लाइन डलवाई है, वो जो कि मुझे भी पता नहीं था। मैंने लगातार जब महाराज की बैठकों में देखा तो कई योजनाओं को हम सबको पता नहीं है, उनका महाराज को एक एक योजना का पता है और बहुत बारीकी से उनका अध्ययन करते हैं। मेरा तो परिवार जो यहाँ बैठा हुआ है, आज पिछले 5 घंटे से ईसागढ़ में जन सुनवाई का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण, किले और बावड़ी का निरीक्षण और आप सभी के बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आप सभी को मैं झुककर प्रणाम करता हूं। मेरा ये ईसागढ़ एक ऐतिहासिक जगह सदैव रहा है। यहां की गढ़ी ने सदैव राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान करने का कार्य किया है। और आज जब ईसागढ़ में मैं उपस्थित हूं, हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व मंचासीन
अध्यक्ष जी, ब्रिजेन जी, जगन्नाथ सिंह जी, जसपाल सिंह जज्जी जी, शिवेन जी, नीतू जी, सभी के साथ मिलकर 2.5 घंटे की जन सुनवाई का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ, जहां करीब करीब 950 आवेदन मैंने एक एक व्यक्ति का स्वयं वहां बैठकर मैंने लिया है, मूल्यांकन किया है और विश्वास आपको दिलाता हूं कि एक एक का समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। 150 लोगों का संकट का समाधान उसी समय में 2 घंटे के अंदर बैठकर हमने किया है। कई ऐसे लोग जिनकी भौतिक आमंत्रण नहीं हुई थी, कई ऐसे लोग जिनका पेंशन नहीं मिल रहा था, कई ऐसे लोग जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना था, कई ऐसे लोग जिनकी बीपीएल कार्ड नहीं बनी थी, कई ऐसे लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना था, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना था। हर एक व्यक्ति का समाधान प्रशासन के साथ मिलकर हमने किया है। कई लोग जिनको छड़ी की जरूरत थी, कई लोग जिनको कमर के पट्टी की जरूरत थी, वही बैठकर हमने लगवाया। और एक दादा मुझे याद है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, लेकिन वो जन सुनवाई में आए थे। उन्होंने कहा कि महाराज मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो हमने एक कान का श्रवण यंत्र लगवाया, कान का उस बाबा का जांच करवाया। हमको मालूम पड़ा है कि उनके कान में इंफेक्शन है। वो इंफेक्शन के लिए एंटीबायोटिक की दवाई दादा को दी गई है। 5 दिन में दादा का इंफेक्शन समाप्त होगा। दोनों कानों में श्रवण यंत्र लगाकर दादा को 100% सुनाई देगी। उल्टा मत लगा देना, नहीं तो कमलेश का आंख मिल जाएगा तुमको। बिल्कुल व्यवस्थित रसोई घर के जरिए मैं क्षेत्र की जनता को दिलाना चाहता हूं, आपके हर एक एक मांग पर मैं कार्य करूंगा। जो संभव है वह कराऊंगा, जो असंभव है उसके लिए भी प्रयत्नशील जरूर रहूंगा मेरे भाई और बहन। आज ईसागढ़ की बावड़ी और किले का भी मैंने अवलोकन किया। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रशासन को और शिवेंद्र और नीतू को। इतनी सुंदर सफाई एक ऐतिहासिक बावड़ी की है। मुझे तो सपने में भी ये ज्ञात नहीं था कि साइफन के आधार पर एक तरह से फूको, दूसरे तरह से पानी का फुहारा। ये केवल माधव महाराज के समय में ग्वालियर स्टेट में जो बावड़ियां बनी थी उससे संभव हो पाती हैं। और जो शिवेंद्र और नीतू ने मिलकर प्रशासन के साथ मिलकर हमारे गंगा अभियान के आधार पर जो सफाई उस बावड़ी की है और आप सभी ने मिलकर सफाई की है, मैं आपको झुककर प्रणाम करता हूं कि इतना जबरदस्त कार्य किया और असीम क्षमताएं। मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन किया है, शिवेंद्र को निवेदन किया है, इसका डॉक्यूमेंट बनाएं। पुरातत्व विभाग भारत सरकार को मैं लेके आऊंगा इस बावड़ी के लिए। ये तो चमत्कार करने वाली बावड़ी है। और इसी के साथ चंदेरी के 130 बावड़ी हैं, उनका भी डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। सारे बावड़ियों का निरीक्षण आधुनिक युग में भारत सरकार के द्वारा कराने के लिए मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा, यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं।